What's going on YouTube? How are you guys doing? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। We're back again with a reaction video और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं परवरिश एपिसोड 22। लास्ट एपिसोड जो हमने देखा था 21 एपिसोड, उसमें इतने सारे प्लॉट ट्विस्ट आए थे बेचारे वली के लिए स्पेशली कि मुझे तो अफसोस होने लगा था यार। मेरा दिल टूट गया था बेचारे बच्चे पे क्या क्या बीत गई यार। यूएस से आया, कॉलेज में एडमिशन हुआ, उसको फील हुआ कि वो कोई तोप चीज़ है। उसके बाप ने बोला कि भाई मैंने मिनिस्टर से मन्नतें करवा के तुम्हारा एडमिशन करवाया, वरना तो कोई तुम्हें अंदर आने भी नहीं देता कॉलेज के। फिर उसका बाप कहता है कि तुम अगर चाहते हो शादी करना, क्योंकि माया के अब्बा आते हैं वो फड्डा वगैरह करते हैं, तो वली कहता है कि भाई इसका एक ही सोल्यूशन है कि मैं माया शादी कर लूँ, मैं करने को तैयार हूँ। जिस पर उसके अब्बा बोलते हैं जहांगीर साहब कि अगर तुम्हें शादी करनी है तो अमल से करो, मैं तुम्हें फुल सपोर्ट भी करूँगा। उस पर वली कहता है कि भाई मैं आपकी हिसाब से नहीं पूरी ज़िंदगी गुजारूँ, कॉलेज में आपने दाखिला करवाया, करियर आप चूज़ कर लो मेरा, अब शादी भी आपकी मर्ज़ी से करूँगा मैं। तो उस पर जहांगीर साहब कहते हैं कि हाँ मैंने पैदा किया, मैंने पाला पोसा है, तो हाँ मेरा ही हक बनता बोलने का। जिस पे वली की हटती है वो सब कुछ छोड़ छाड़ के घर से निकल जाता है। एपिसोड का इख्तिताम होता है कि वली साहब कहीं रोड पे चारपाई पे होते हैं, तीन रिक्शा वाला उनको कहीं रोड पे चारपाई वाली जगह पे उतार देता है। वहाँ पे 21वें एपिसोड का अख्तिताम होता है। अब देखो क्या होता है अब 22 एपिसोड में। बेचारे वली पे तो यार प्लॉट ट्विस्ट मुसीबतों पे मुसीबतें आई जा रही हैं। अब देखते क्या होता है इस एपिसोड में। होपफुली कोई गुड न्यूज़ मिले वली के लिए। आई एम होपिंग। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, अगर आप मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं, मेरे चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं, और अगर आपको मेरी वीडियोस में रिएक्शन अच्छा लगा है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इससे चैनल को सपोर्ट होती है, मुझे सपोर्ट होती है। और अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, लेट मी नो। और अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी ड्रामा सीरीज़ हैं, कोई शॉर्ट फिल्म है या कोई मूवी है जिस पे आप चाहते कि मैं रिएक्शन बनाऊँ, कमेंट डाउन बिलो, लेट मी नो। क्योंकि मेरे पास पूरी एक लिस्ट पड़ी हुई है सीरीज़ की, शॉर्ट फिल्म्स की, जो मुझे परवरिश की रिएक्शन, जब मैं सारे एपिसोड के रिएक्शन रैप अप कर दूंगा तो मुझे उसके बाद उन सारी चीज़ों को देखना, उसकी रिएक्शन वीडियो बनानी है। सो या प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड या विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। लो भाई, आया तुम्हारा 5 स्टार होटल। ये होटल है? हाँ, अच्छा सस्ता टिकाऊ, खुले आसमान, चमकते तारे, अल्लाह मियाँ का एसी। तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। और क्या चाहिए? चल शाबाश, पैसे निकाल। मगर भाई मैं यहाँ कैसे रहूंगा? देख भाई, दिमाग मत खराब कर, पैसे निकाल सीधे सीधे। बहुत सारे काम है मेरे, सारी रात रक्षा चलाना है मैंने। तेरी तरह मैं फालतू नहीं हूँ। चल शाबाश, पैसे निकाल। कितने पैसे हुए? 400। 400? हाँ, रात के डबल पैसे होते हैं। और इतनी देर से तेरे साथ घूम रहा हूँ। भाई बाकी के पैसे? भाई भाई पैसे? मामू बना दिया।
रहा है? सॉरी, आई हैव नो आइडिया, सॉरी। अबे क्या बोल रहा है भाई? मतलब मुझे पता नहीं था कि आपका बेड है, सॉरी। अच्छा बिस्तर चाहिए? जी। अब शक्ल से फकीर तो नहीं लगता। एक और आ गया पुल के उस पार से। अबे भाई बहुत आते तेरे जैसे यहाँ पे। अच्छा उसके पास जा, वो बिस्तरों का ठेकेदार है। अच्छा बात सुन, आज की जो रात के रेट है ना 130 रुपए है। ऐसी शक्ल देख के ना वो कमीने डबल बता देते हैं तुझसे। कोई शरीफ बंदा है यार, तू- कोई तू- शरीफ तू- जन्नती तू- बंदा तू- मिल तू गया जा इसको। भाई। तू जा उसके पास जा। कोई शरीफ जन्नती बंदा मिल गया करना। इसको। जो बात है, वो कोने में बिस्तर है, जा सो जा। ये मैनेजर है यहाँ के। एक्सक्यूज मी भाई। क्या? वो बेड चाहिए था मुझे यहाँ पे। खत्म हो गए, निकल यहाँ से। घर से पहले भाग जाता ना तो मिल जाते शायद। मुझे भाई सिर्फ सोने के लिए चाहिए, मैं सुबह चला जाऊंगा यहाँ से, आज रात के लिए दे दे प्लीज। गाजी साहब के मजार में चला जा, वहां मिल जाएंगे। गाजी साहब का मजार नया है क्या? पैसे हैं? चल भाग यार। भाई आप गाजी साहब का जो भी मजार है, आप मुझे उसका रास्ता गाइड कर दे, मैं वहां चला जाऊंगा, फिर आपको तंग नहीं करूंगा, आप प्लीज बता दें। अमीर बाप की बिगड़ी औलादे, गाजी सरकार, गाजी साईं, नाम सुना है? किसी को भी बोलेगा देखो बता देंगे, चल भाग। लेकिन आप मुझे गाइड, तू नहीं जाएगा यहाँ से, हैं? नहीं जाएगा? जा 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 जा। क्या हो गया? अबे छोटी सी वो बंदूक निकाल दी, पैसे भी देने वाला था वो। पर आपने रोकना था ना उसको, जिद्दा क्यों जाने दिया आपने उसको? तो वैसे ही नंबर का गधा है, क्या खाएगा, कहाँ सोएगा, तो है भी नंबर का बर्गर वो। मैंने उसे अपना फोन दे दिया, कहीं गूगल वूगल करके कोई जगह ढूंढ लेगा। ही इज अ वेरी स्मार्ट किड। आई होप सो। अच्छा, वही आपने अपना- वही एक चीज मैं कह रहा था कि माया कॉल कर रही थी लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा। समझ में नहीं आता मुझे, जब उसके पास फोन है, फोन उठा लेना चाहिए। माया से तो कम से कम कांटेक्ट बना लेना चाहिए उसको। फोन वली को दिया, आपका फोन वली के पास है। आपका फोन वली के पास है। अब्दुल्ला शाह गाजी। आसमा ओढ़ के सोए हैं खुले मैदान में, आसमा ओढ़ के सोए हैं खुले मैदान में, अपनी ये छत किसी दीवार की मोहताज नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या यार, ये आपका शेर? नहीं नहीं सरकार, ये तो राहत इंदौरी साहब का शेर है। बहुत बड़े शायर थे, अभी कुछ दिनों पहले इंतकाल हुआ है उनका, तो इसी बात में बजाओ ताली। आगे कहते हैं, खुद कफीली का हुनर सीख लिया है मैंने, खुद कफीली का हुनर सीख लिया है मैंने, जिंदगी अब किसी सरकार की मोहताज नहीं। क्या बात है, जीता रहे तू, जीता रहे। हाँ बहुत खूब, बहुत खूब। राहत इंदौरी साहब की क्या बात है। हाय, हाय। तेरे वादे की, तेरे प्यार की मोहताज नहीं, तेरे वादे की, तेरे प्यार की मोहताज नहीं, ये कहानी किसी किरदार की मोहताज नहीं। यार किसी होटल चला गया तो दत्ता के सारे पैसे यहीं खत्म हो जाएंगे, यही सोचा था। हाँ, मोहताज नहीं, मोहताज नहीं। सुन, चादर ना पूरी मुंह पे डाल के सो, वरना तेरे चिट्टे चेहरे की वजह से ना तेरे तन पे कपड़े रहेंगे, ना पाँव में जूते रहेंगे, और ना तू रहेगा पाँव तेरे पास। अड़ी अड़ी सुना भाइयों, अब निकलो। बेचारे बच्चे को डरा भी दिया। लेकिन एक बात मैं कहूँगा,
इसको 2 टेढ़े बंदे मिले अभी तक और 2 शरीफ लोग मिले अभी तक, तो रेशो बराबर चल रहा है। रक्षे वाला टेढ़ा, लेकिन जो बिस्तर पे जिसके बिस्तर पे जाके बैठ गया था वो बंदा शरीफ था, उसने बोला कि भाई 130 रुपये का रेट है, इससे ज़्यादा मत दियो। मैनेजर के पास गया बिस्तर के, वो टेढ़ा निकला, मज़ार पे पहुंचा, एक शरीफ बंदा मिला। तो अभी तक वली साहब शरीफों में सही लोगों के साथ चल रहे हैं। देखो आगे जाए क्या होता है। मैं तो कहता हूँ कि यार बच्चे घर से निकला हुआ है, फुटपाथ तो सो रहा है, पता नहीं घर पे इसकी अम्मा का क्या हाल होगा, इसके अब्बा का क्या हाल होगा। घर पे आ गए हम लोग। कोई भी नाश्ते में नहीं है। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? सभी चुप, तू यहाँ क्या कर रहा है? भाई तू पूरी रात यहाँ फुटपाथ पे सोएगी गंदी सूंदी चादर में, तू मुझे कॉल नहीं कर सकता था? चुप, आराम से, शोर नहीं मचा अभी सुबह सुबह। वैसे ही ट्रैफिक के शोर ने मेरा सर दर्द कर दिया यार। ट्रैफिक का शोर, दिल कर रहा तुझे उठा के ना इसी ट्रैफिक में डाल दूं। चल मेरे साथ। किधर चलूं? घर चले सर, और कहाँ जाएंगे? ताजमहल? मैं नहीं जा रहा था। यार वली बकवास नहीं कर यार, चल ले यार। नहीं यार चुप हो जा, मैंने तुझे बोल दिया ना, मैंने नहीं जाना, बात खत्म। ठीक है, तेरी यही बैठूंगा। कैसे मिली तुझे मेरी लोकेशन? लगता है उनकी लास्ट वीडियो ट्रैक करके आया हूँ। माना कि जहांगीर भाई ने बहुत बड़ी ज्यादती की। चलो समीर तुम वहाँ पहुंच के नाश्ता लेके बच्चे के लिए, तो मैं खुश हूँ इस चीज में। वही कुछ इतना खुश क्यों हो रहा था जब उसको पता चला कि वली के पास दद्दा का फोन है। अब चला वली, पता है कल रात में क्या सोच रहा था? क्या अगर मुझे ऊपर वाले ने तेरे नखरे उठाने के लिए बनाया, मुझे लड़की बना देता, बहुत कम में सिक्योर हो जाता। बात साहब नहीं बंद रहा यहाँ पे। पानी लाऊं? वाली क्या हालत बना ली यार तूने अपनी। मुझसे नहीं देखा जा रहा तुझे ऐसे। कहाँ वली और कहाँ ये वली। मैं घर वालों से बात करूंगा, हम कोई ऐसे कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे इसमें कोई तंग नहीं करेगा। मैं बात करूंगा, बट प्लीज घर पे चल ले यार। मैं नहीं देख सकता तुझे ऐसे। मैं अकेले हो गया रूम के अंदर, कौन तंग करेगा मुझे? मैं किसको तंग करूंगा? लेकिन मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी टीम हूँ, टेंशन नहीं लेनी है। भाई ने बोला करने का तो करने का। अगर गलती मेरे भाई से हुई है तो गलती की है, मेरे भाई की नहीं हो सकती। वली आया? आ जाएगा बेटा, आ जाएगा। तुम आओ। फोन भी नहीं आया उसका? अभी
तो कोई नहीं आया तो मेरा बच्चा नाश्ता करूं, रात को भी तो कुछ नहीं खाया। कैसे खा सकती हूँ? मेरे हलक से निवाला नहीं उतरेगा, मुझे नहीं मेरे बच्चे ने खाना खाया है कि नहीं। तायम्मी, समीर की कॉल है, मतलब वो वली के क्या? साथ है उसके। हेलो हेलो वली, अम्मा क्या हाल है? कहाँ हो तुम? आप इजी रहना, आप रिलैक्स करें, आप टेंशन नहीं लें इतनी यार प्लीज। आप बस ठीक रहे, मैं ठीक हूँ। क्या कह रहे हो तुम? Where did you spend the night? Tell me. तुम मुझे अभी बताओ तुम कहाँ हो? अम्मा इतनी बड़ी जमीन अल्लाह मियां की, एक घर छोड़ा तो दूसरा मिल गया। नहीं, देखो तुमने घर वापस आना है वली, अभी इसी वक्त वापस आओ। I'm begging you. अम्मा मैं नहीं आ सकता, सॉरी। वली तुम आ सकते हो वापस, प्लीज। यार अम्मा प्लीज, आप मुझे नहीं इंसिस्ट करना है यार, बार बार आपको कितनी दफा मैं समझाऊंगा ये बात। मैं नहीं आ सकता तो नहीं आ सकता, अब जो भी आगे होगा मैंने खुद देखना है ना, मैं देख लूंगा। कह रहे थे ना अम्मा मुझे एक बेडरूम से वो बाहर एक रात भी नहीं गुजार सकता। ठीक है गुजार ली मैंने, अब जो होगा मैं देख लूंगा खुद। आप इजी रहे बस, आप नहीं टेंशन लें यार। वली वली प्लीज मेरी बात सुनो, देखो। माँ मैं फोन रख रहा हूँ आपसे, मैं बाद में बात। wait, प्लीज नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगी, तुम मत वापस आओ। तुम देखो, तुम्हें जो ठीक लग रहा है तुम वही करो, ओके? मैं इंसिस्ट नहीं करूंगी, लेकिन प्रॉमिस मी, तुम you'll keep in touch with me, वरना I can't deal with this. I'm telling you, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम प्रॉमिस करो मुझसे। आप किस तरह की बातें कर रही है? मैं जहाँ भी जाऊँगा आपको बता दूंगा, आप फिक्र नहीं कर रहे हैं। आप बस ख्याल रखिए अम्मा अपना, मैं कॉल करता रहूँगा। इतनी ज्यादा छुट्टियां करने पर आपकी तनख्वाह तो नहीं काट लेंगे वो लोग? 3-4 बाकी हैं अभी। नहीं, मेरा मतलब है कि ये मीटिंग्स वगैरह यूनियन की, ये तो वक्त का ज़ियान है ना। और मुझे तो लगता है इन लोगों ने इस बात को एक मजाक। मैं यूनिवर्सिटी रिजॉइन कर रही हूँ, मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं। कोई जरूरत नहीं, मोहल्ले में निकलोगी 10 बातें होंगी। वो तो घर पर भी हो रही है। खैर, मैंने 1-2 लेक्चर्स जो मिस किए ना, उसके नोट्स लेने होंगे मुझे दोस्तों से, तो शायद आने में देर हो जाए। वापस वापस। आप सर धो लें, ज़्यादा काले ना हो जाए ना बाल। दुपट्टा तो सर पर ले लीजिए। हाँ ठीक है आप, मैं समझा दूंगी। मेरे सभी अच्छी बात है ना, नहीं दे पैसे यार, गलत बात नहीं करे। दत्ता ने दिए हैं, वो कह रहे थे तुम लोकल चार्जर से चार्ज करोगे फोन खराब होगा, इससे बेहतर है ओरिजिनल से चार्ज करो। यार तुम अपना भिजवा देते ना वो चार्जर, मुझे तुमको मिल नहीं रहा था। चल ले यार वापस। हाल हो गया यार, वापस चल ले। पता है क्यों? इतनी मुश्किल से तो आजाद हुआ, अब तो कह रहे दोबारा कैद हो जाओ। चले जैसा आपको ठीक लगे, मेरे नादान करेंगे। पता है यहाँ से बहुत दूर सही गलत के पार एक जगह है, 52/2 सिद्दीकी हाउस, वहाँ मिल लो। मैं रूमी जितने बच्चे कुछ थे ना वो ही मर गए। आप रूमी को छोड़ें, आप ये बताएं कल क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे? क्या मतलब यार, अब जहाँ जिंदगी ले जाएगी वहाँ चले जाएंगे। मतलब कल का नाश्ता गांधी सरकार के पास लेकर आओ। शायद ये करना पड़ेगा। अच्छा मेरी बात सुन तू, यार मेरा गिटार प्लीज मुझे ला के दे दे यार। क्या करेगा, ढोल वालों के साथ ज्वाइन कर रहा है या फिर रोड पे गिटार बजा के भीख मांगेगा? अबे यार बकवास नहीं कर समीर, सीरियस कह रहा हूँ तुझसे, मेरा प्लीज गिटार ला दे। पता है किसी चीज के बगैर रह सकता हूँ नहीं रह सकता मुझे नहीं पता, लेकिन गिटार के बगैर नहीं रह सकता पक्का। हमसे ज्यादा वैल्यू तो गिटार की है। ये तो है, हकीकत है। सॉरी, अब निकल जाए से पहले तेरा गिटार बजाओ। जा बट हाँ फोन जरूर चार्ज कर लेना, गंदा परेशान हो गया। ठीक है सर ख्याल रखो अपना, और कुछ भी हो मुझे कॉल कर देना।
मैं हेल्प कर सकता हूँ वैसे, अगर तुम्हें किसी चीज में चाहिए तो। हाँ यार, एक हेल्प कर दे। हाँ हाँ बोल। जल्दी से निकल जा। हाफिज। हाफिज। यार ख्याल रखो। पीछे पड़ा भाई आदमी। तुझे पता है, जब तू जिद करके बाहर गया था तो मेरी पहली रात भी ऐसे ही गुजरी थी। सुबह उठा तो खाली घर को तक रहा था, दिल बहुत उदास था, ऊब गया था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, परेशानी थी, बेचैनी थी। तू कैसा होगा, कहां रहा होगा, लेकिन एक बात का इत्मीनान था कि तुझे खुदा के भरोसे पे छोड़ा है। अबे रुक जा, रुक जा। तकदीर भाग कर नहीं, रुक कर सामना करने से बनती है। व्हाट? क्या 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 कहना क्या चाह रहे हैं आप? अगर तू व्हाट की जगह क्या बोलेगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा। जायका भी नहीं है इसमें। अब चल आ जा। एक्सक्यूज मी। मैं माफी चाहता हूँ, आप क्या कह रहे थे? एक्सक्यूज मी का उर्दू तर्जुमा है, ज्यादा अच्छा लगता है। चल। मैं आपके साथ क्यों चलूं? क्योंकि ना तेरे पास घर है, ना तेरे पास पैसा है, और फिलहाल बसीरत तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये कि तेरी जो तेरे कजन के साथ गुफ्तगू हो रही थी ना, वो सारी मैंने सुन ली। अबे कंदले पल्लाश मरमरा जाएगा यहाँ से लोगों पर। ये शहर ना भटके हुओं को सहारा तो जरूर देता है, पर बड़े धक्के लगाने के बाद। अब तू ठहरा परगर बच्चा, ये धक्के बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए कहता हूँ मेरे दोस्त, चल मेरे साथ। किधर चलूं? मेरे घर। व्हाट? वर्ड बार बार बोलना अच्छा नहीं। उर्दू में वर्ड को कहते हैं क्या। अगर तू क्या कह देगा तो क्या कहने से तेरा क्या जाएगा मेरे दोस्त, समझ इस बात को। अरे वाह 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 वाह, क्या जुमला बोला है मैंने। अगर तू क्या बोलेगा तो तेरा क्या जाएगा। आए हाय 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 हाय, कमाल जुमला बोला है ना मैंने, हाँ? भाई के आप म्यूजिशियन हो? अरे वाह यार, एक ही रात में तेरी तीसरी आंख भी खुल गई। तो ये बाइक भी है आपके पास? मेरे पास घर भी है। घर भी? म्यूजिक स्टूडियो भी है। स्टूडियो, म्यूजिक, घर, बाइक है, तो फिर भाई सड़क पे क्या घूम रहे थे? यार घर में रह रहे के बोर हो गया था, तो मैंने सोचा चलो बाहर गुजार लेते रात। बहुत सारी गुजारता, टेंशन ना ले। तो अब सोचता रहेगा या चलेगा भी? मैं मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं क्यों जाऊं आपके साथ? क्योंकि फैसला अगर जिंदगी पे छोड़ दो ना तो सवाल जवाब नहीं बनते। देख बेटा, जिंदगी तुझे कहीं लेकर जा रही है, चल पड़ उस रास्ते। मैं क्यों जाऊं आपके साथ? रानी मैं नहीं जा रहा। यहाँ पे सड़ना है तो सड़, मैं निकल रहा हूँ। तेरी बैंड बजा देंगे, शहर वाले ना कुत्ते जानवर की तरह है, नोच नोच के तुझे खा जाएंगे। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, चलना है या नहीं चलना? हेलमेट भी नहीं पहना हुआ यार, चलाना आती है? घर तो वैसे भी तारीकी में डूब चुका है। वाकई अपने ही घर में घबराहट हो रही है। इस बात का डर था वही हुआ, इन जेबी की जिद ने सब बर्बाद कर दिया। खुदा हौसला दे मानू और रानिया को। तो क्या लगता है वली लौट आएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता वो वापस आएगा। जेबी ने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं उसके लिए। इतने ताने, वो भी सबके सामने।
उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को तबाह कर दिया उन्होंने। अपनी नजरों में ही गिर गया होगा वो बेचारा। वैसे आपके भाई जरूरत से ज्यादा जज्बाती हैं, बेइंतहा। अमल के रिश्ते वाली बात कब की थी? कल ही हुई थी। तो मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि यार उस वक्त ये प्रॉब्लम शुरू नहीं हुआ था, वो कोई वैसे प्रपोजल नहीं दिया था, बस एक सजेशन दी थी। सजेशन भी क्यों दी? हाँ, क्या हमारी अमल उनके बेटे के प्रॉब्लम्स के लिए एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है कि जो कुछ हैंडल नहीं हो सकता है उनसे शादी करा के है? मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ सोचेंगे। सोचने की नहीं, एक्शन की है उन्होंने। तो अपना ख्याल सबके सामने अनाउंस कर दिया। अरे खुद अपनी फैमिली उनसे हैंडल नहीं हो रही, बच्चा संभाला नहीं जा रहा, अमल से शादी करा के क्या सोल्यूशन मिलेगा? सीरियसली मुझसे इस वक्त बहस करना चाह रही हो? मैं बहस नहीं कर रही हूँ। अब तो क्या मैं बहस कर रहा हूँ? एक लम्हे के लिए सोचा कि अमल को कैसा लग रहा होगा। अरे बेटी है मुझे आपकी। पता है वो मेरी बेटी है, मुझे पता है उसका ख्याल कैसे रखना है। नहीं कर रहा मैं उसकी शादी किसी से भी। वली का मसला था, वो जा चुका है यहाँ से। सलीम चुप करो। अब मुझसे इस टॉपिक पर कोई बात मत करना, और खुदा के लिए उस बच्चे को टारगेट करना बंद कर दो। समीर, समीर, समीर इधर आओ। समीर, खुश हो गई? ये मैंने किया है। और तो क्या मैंने किया है? हाँ, मैं लगी हुई थी। आई थिंक ये मैंने पहली दफ़ा पूरे सीरीज में सुलेमान को जज्बाती होता देखा होगा। Crazy. समीर कहाँ हो यार? तो मैं कब से कॉल्स कर रही हूँ। मैं मतलब फोन तो देख लो अपना। मैंने अभी जस्ट फोन देखा, साइलेंट। बता क्या हुआ? वली का पूछना था, कैसा है वो? साइको है यार। think क्या जिद पकड़ के बैठ गया है। कहाँ था? फुटपाथ पे लोग नहीं सो रहे होते, उनके साथ सो रहा था। क्या क्या फुटपाथ पे सो रहा था? फुटपाथ पे सो रहा था? तुम उसको छोड़कर आ गए? तो और क्या करता? मैंने बोला उसको चलने का, वो नहीं मान रहा, तो मैं क्या करता? यार तुम्हारा दिमाग ठीक है? हम वली की बात कर रहे हैं यार। तुम्हें पता है वो कितना नाजुक है? ये वो लड़का है जो कॉलेज जाता है तो एक शर्ट पहन के जाता है, एक बैग के अंदर रखता है क्योंकि उसको गंदगी नहीं बर्दाश्त है। सड़क पर सरवाइव करेगा, फुटपाथ पर सोएगा, कैसे सरवाइव करेगा यार वो? मुझे आइडिया नहीं था वो इतना बर्गर है। बर्गर? बर्गरों का बाप है यार वो। या समीर वली की बात कर रहे हैं, तुम क्या कह रहे हो यार? तुम्हें पता है एक दिन लंच लेके नहीं गया था, एक दिन पूरा दिन भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, मेरा दिमाग खराब कर दिया उसने। लेकिन मजा की कैंटीन से लेकर कुछ खा लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ग्लव्स नहीं पहने होते। इतना तो हाइजीन का मसला है उसको। कैफीन डोज के बगैर घर से नहीं निकलता है वो। एक दिन निकल गया तो मुझे साथ ले गया कि नहीं कॉफी चाहिए, कैफीन डोज चाहिए मुझे अपना। गए हम, कॉफी ली, तब जाके उसको सुकून मिला। वो भी लेट हो गया, मैं भी लेट हो गया। समीर उसका रूट फेयर नहीं किया अभी तक। समीर वो कछुए की रफ्तार से गाड़ी चलाता है यार। वो फुटपाथ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा।
वो ट्रॉमेटाइज हो जाएगा यार। रोड पे गाड़ियां चलती है ना, तो फुटपाथ पे जब वो सो रहा होगा और गाड़ियां चल रही होंगी तो वो ट्रॉमेटाइज हो जाएगा। वो किस तरीके से सरवाइव करेगा यार? अमन, easy, relax, breathe. तुम पसंद करती है वली को? He has a nice house. इतना अच्छा घर हो के फुटपाथ पे सो रहा था, अजीब। फैसला कर लो बेटा, अंदर आना है या नहीं। इन्हें थोड़ा जल्दी कर लेना, वरना वहीं खड़े खड़े दरवाजा बंद कर देना। इधर आओ, अरे इधर आओ ना। हाँ उठा ना। थैंक यू। हाँ बैठ बैठ, अपना घर समझ बैठ। देख तू ओदा वास्ता तेरे घर पे थीसिस लिखने का इरादा है क्या? नहीं है ना, तो बैठ जा। ये ले, नहा ले। यहाँ से सीधे जाओगे, बाथरूम मिलेगा कोने के अंदर। नहा दो, फ्रेश हो जाओ। और तौलिया या तो वहीं अंदर खूंटी पे लगी हुई होगी या फिर कहीं बाहर बाहर पड़ी हुई होगी, देख लेना। सही है? पहले कपड़े धो नहीं दिए इसने अपने? अरे कपड़े मिल गए, बड़ी बात है भाई। फुटपाथ बतावन नहीं है तो। म्यूजिशियन कहता है खुद को, गाने गाता है, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के मुझे अपने गाने सुनाता है। और मैं क्या करती हूँ? मैं उसका मजाक बनाती हूँ, उसका मजाक उड़ाती हूँ। मैं उसको लगता है कि समीर, उसको लगता है कि मुझसे नेगलेक्ट कर रही हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है। जो खौफ आता है कि अगर मैं उसकी तारीफ की ना तो वो मुझसे और बातें करेगा, और अगर हमने ज्यादा देर बात कर ली तो कहीं वो मेरी आंखें ना पढ़ ले। मतलब कि कभी कैसे समझाऊं, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि तुम्हारे सामने कोई शख्स खड़ा हो और आसपास की दुनिया ब्लर हो जाए? जैसे कैसे समझाऊं यार? हाँ क्यों कह रहा है बे? जैसे उसकी वो एक मुस्कुराहट, फिर वो उसका रूठना और अपनी वैल्यू जताने के लिए ऐसे मुंह फुला के घूमना। आपको गुस्सा भी नहीं आता, आपको उसके नखरे झेलने में मजा होता है। Maybe that's where an Eastern Girl syndrome kicks in. मैं भी उन रवायती लड़कियों की तरह बन गई यार, जिनका मैं मजाक बनाती थी। मेरा मजाक बन गया। तो मैं क्या करूं समीर? मैं कोशिश कर रही हूँ। I'm trying.
ऐसे नहीं देखो, मुझे कोई सिंपैथी नहीं चाहिए, कोई सिंपैथी नहीं चाहिए मुझे। मैं ठीक हूं। नहीं, मैं ठीक नहीं हूं, पर मैं ठीक हो जाऊंगी। मुझसे शादी का सुनकर तो घर छोड़कर चला गया यार, घर छोड़कर चला गया यार। मैं मना कर देती हूँ उसको, मैं सबको मना कर देती हूँ। What an episode. एंडिंग थोड़ी सी इमोशनल थी, नो डाउट। और मैं ये भी कहूँगा कि आई वाज एक्सपेक्टिंग टू सी समथिंग फॉर वली टुवर्ड्स द एंड, बट चलो खैर, शायद अगले एपिसोड में हमें और देखने का मौका मिले। जहाँ तक इस एपिसोड की बात है, हमें देखने का मौका मिला कि भाई वली स्ट्रगल कर रहा है शहर में। कुछ टेढ़े लोग मिले, कुछ अच्छे लोग मिले, जैसे मैंने शुरू में कहा था। एक तो वो बंदा जो रक्शे वाला था वो टेढ़ा था, फिर उसके बाद जिस बंदे की गलती से बिस्तर पर चढ़ गया था ये, उसने बोला कि भाई बिस्तर का रेट 130 है, तू शरीफ बंदा लगता है, तू सीधा ले लेंगे। शरीफ बंदा मिला। फिर जो मैनेजर था तो सारे बिस्तरों को मैनेज कर रहा था वगैरह वगैरह, बंदूक दिखा दी उसने, वो टेढ़ा निकला। फिर धक्के खाते हुए ये गाजी शाह बाबा के मज़ार पहुँचे, आई थिंक वही मज़ार था, वहाँ पहुँचे। वहाँ पे इनको ये मिल गए जो, आई थिंक बंदे का नाम क्या था, मुझे बंदे का नाम अभी तक नहीं बताया है ना इसमें, मुझे बंदे का नाम याद नहीं आ रहा, जो उसको मिला, जिसकी बाइक पे बैठ के उसके घर आया है। ये बहुत ही बेवकूफ़ाना हरकत है वैसे। घर आके बंदा ड्रग्स उसको ड्रग में लगा सकता है, इसको किडनैप कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन खैर बंदा शरीफ है, भरोसा करके पहुँचे उसके घर पे। माया का हमें बहुत कम ही देखने को मिला, शायद 1 या 2 सीन मिले इस एपिसोड में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि भाई वो नीचे आती हैं और बस से कहती है मैं दोबारा यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रही हूँ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह करके वो निकल जाती हैं। तो हाँ, और एंडिंग जो इमोशनल थी अमल की तरफ से, देखो आगे क्या होता है यार। अमल के लिए आई फील बैड, क्योंकि बेचारी का कसूर नहीं था इस मामले में। वो फालतू में दिल लगा बैठी समीर से, और सॉरी वली से, और अब दिल लगा लिया तो खुमियाजा तो भरना पड़ेगा। वो एंड में वो कहती कि वो मेरी शादी को सुन के घर छोड़ के चले गया। सच नहीं है, सच ये है कि एक्चुअली में उसके बाप से पंगा हुआ था, और बात ऐसे टेंस सिचुएशन में हुई है शादी की कि वो गया है। उसको अमल की वजह से नहीं है, वो तो खैर कोई जानता है, वो गया सिर्फ बाप से पंगे की वजह से। खैर ये था एपिसोड 22 बाय परवरिश। अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको इस एपिसोड में कोई चीज़ अच्छी लगी हो, कोई चीज़ ऐसी नोटिस की हो जो मेरी नज़रों से निकल गई हो, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, लेट मी नो। मुझे एक चीज़ जो अभी तक याद नहीं आ रही कि उस बंदे का नाम क्या था जो बाइक पे लेके वली को घर आया अपने, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका। तो अगर आप उसका नाम पता तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, लेट मी नो। बट इंशाल्लाह अगली वीडियो बनाएंगे परवरिश एपिसोड 23 रिएक्शन। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।